हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए बेटा इसको रेशनलाइज ही करना है बेसिकली। चलिए करते हैं। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को देखोगे। डिनोमिनेटर में क्या दिया है? √3 + 1 दिया है ना, तो आप √3 - 1 से ऊपर भी और √3 से -1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दोगे। डिनोमिनेटर को देखोगे, उसी से मल्टीप्लाई कराओगे, बस बीच में साइन बदल दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। डिनोमिनेटर में क्या है? +1 है ना, तो √3 - 1 से ऊपर भी और √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दोगे। क्लियर है? अच्छे से इसके बाद समझो। √3 - 1 को √3 - 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 + 1 √3 - 1। तो a + b a - b के फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो √3 - 1 के होल स्क्वायर को हम a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसी एक्सरसाइज में पहले भी बता के आया हूँ। और a + b a - b का अगर कोई फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर √3 है, b की जगह पर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √3 इंटू में 1। ठीक है, ये a + b a - b था, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो गया, ये मैंने यहीं पे कर दिया था। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस में 2 × 1 = 2 और साथ में √3 अपॉन में 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 - 2 √3 अपॉन में 2। अभी न्यूमरेटर में देखो अगर, तो 4 और 2 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना बेटा, वो आपका 2 होगा। वो क्या होगा बेटा? वो आपका 2 होगा। तो यानी 2 आप कॉमन ले सकते हो। जैसे ही इन दोनों में से न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, 2 कॉमन लोगे ना, 4 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 2 बचेगा, माइनस में 2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 बचेगा। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट √3 लिखेंगे। इसके साथ √3 भी तो था ना, वो लिखेंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका कितना आया? 2 माइनस में √3। क्लियर है बेटा? अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? 3 - 2 √2 अपॉन में 3 प्लस में 2 √2। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 3 माइनस में 2 √2 अपॉन में 3 प्लस में 2 √2 मल्टीप्लाई करा देंगे डिनोमिनेटर को देख के। 3 माइनस में 2 √2 से ऊपर भी और नीचे भी। ओके, 3 - 2 √2 इंटू में 3 - 2 √2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस में 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a - b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लो, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू 2 √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अच्छा, समझ गए ना? न्यूमरेटर को a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन किया है, डिनोमिनेटर को a + b और a - b की आइडेंटिटी से ओपन कर दिया है, तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। बार बार बता नहीं रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया ना, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सर डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो 3 का स्क्वायर किया आपने 9 आया, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इनटू में √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो हो जाएगा 12 साथ में √2 अपॉन में 9 माइनस में 8। ओके, अब देखो ये आपने 9 लिखा है यहाँ पे, प्लस में ये हो जाएगा 4 × 2 = 8
माइनस में 12√2 अपॉन में 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। ओके, 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया, माइनस में 12√2 अपॉन में 1 को हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 1 अपॉन में 2√5 माइनस में √3। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 1 अपॉन में 2√5 माइनस में √3, तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 2√5 प्लस में √3 से न्यूमरेटर में भी, और 2√5 प्लस में √3 में से डिनोमिनेटर में भी। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, पलट के वही नंबर आ जाता है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2√5 प्लस में √3। ओके, अब देखो 2√5 माइनस में √3, फिर 2√5 प्लस में √3, तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म की आइडेंटिटी बन गई। तो ये हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2√5 प्लस में √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इंटू में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। ओके, इधर देखो, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस में √3 अपॉन में 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, माइनस में 9 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस में √3 अपॉन में 20 में से 9 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। ठीक है, समझेंगे, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 को आप a मान लोगे, √5 प्लस में √3 को b मान लोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में √5 प्लस में √3। इसको कुछ इस तरीके से लिख लो ताकि ये अलग अलग हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसको आपने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। समझे कि नहीं? यहाँ पे बेटा 3 टर्म था ना, 3 टर्म था, तो 3 टर्म को तो एक साथ लेके कर नहीं सकते रेशनलाइज, तो एक को सिंगल लेंगे, एक को डबल ले लेंगे, और इसको आप एज अ 1 टर्म मान लो। समझे कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो जाहिर सी बात है पलट के यही नंबर आएगा, और इसको आप एज इट इज़ लिखा रहने दोगे, ब्रैकेट वगैरह ओपन नहीं करोगे, जब ओपन करना होगा मैं बताऊंगा। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पर 1 है, b की जगह पर √5 प्लस में √3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म की आइडेंटिटी तो आप जानते हो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में √5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, न्यूमरेटर को नहीं छोड़ोगे, उसको न्यूमरेटर को आप नहीं छोड़ोगे अभी, उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे। इसको जब ओपन करोगे तो इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में √5 प्लस में √3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √5 इंटू में √3। ओके, इसके बाद समझो, ये हो जाएगा 1। अब चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, √5 बाहर आएगा तो माइनस √5 हो जाएगा, √3 बाहर आएगा तो माइनस √3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस में 2 लिखा आपने। ओके, √5 √3 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और साथ में अंडर रूट भी रहेगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस में √5 माइनस में √3 अपॉन में, अच्छा ये सब चीज़ें आती है ना, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप लोगों का? नहीं क्लियर है तो देख लो। अंडर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी है या जो भी नंबर है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी रहती है ना, वो अपना साइन चेंज कर लेती है।
अंडर रूट 3 प्लस में था, माइनस में हो गया। अंडर रूट 5 भी प्लस में है, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 के आगे अगर कोई साइन नहीं लगा है तो उसको भी आप प्लस में ही मानते हो, और आगे माइनस लिखा था तो आपने क्या कर लिया दोनों का, बताओ। अंडर रूट 5 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? 1। अब देखो 8 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। 2 अंडर रूट 15 प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना है आपका 1 माइनस में अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 1 में से 8 तो माइनस होता नहीं है, तो आप 8 में से 1 ही माइनस करोगे, 7 बचेगा, बस साइन आप माइनस का लगा दोगे, और माइनस में 2 अंडर रूट 50। ओके, कुछ नहीं करना है आपको। ऊपर से भी निगेटिव साइन कॉमन लो, नीचे से भी निगेटिव साइन कॉमन लो, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, आपका पहला स्टेप हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 5 बचेगा। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब है कि नेगेटिव साइन निकाल करके फेंक दो। नेगेटिव साइन आपने बाहर निकाला तो अंडर रूट 5 में से निकलेगा, अंडर रूट 3 में से भी निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। जब 1 में से निकलेगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 1 के आगे है प्लस। प्लस में से जब आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाएगा। तभी तो जब इसको फिर से अगर रिवर्स करोगे तो माइनस माइनस मिल करके 1 जो है प्लस में आएगा। अंडर रूट 5 माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट 3 भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन लो, तो दोनों में माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। 7 प्लस में 2 अंडर रूट 50, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना बचा, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 माइनस में 1 अपॉन में 7 प्लस में 2 अंडर रूट 50। क्लियर है? ये आपका पहला स्टेप है। अब आप इसको फर्दर रैशनलाइज करोगे, जब फर्दर रैशनलाइज करोगे ना तब जाके इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 माइनस में 1 अपॉन में 7 प्लस में 2 अंडर रूट 50। ठीक है, 7 प्लस में 2 अंडर रूट 50, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 माइनस में 2 अंडर रूट 15 अपॉन में 7 माइनस में 2 अंडर रूट 15 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 माइनस में 1, इसको मल्टीप्लाई करो आप 7 माइनस 2 अंडर रूट 15 से। अब देखो डिनोमिनेटर को देखो, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म की फिर आइडेंटिटी बन गई, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? चलो इसके बाद अब सॉल्व करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले अंडर रूट 5 से 7 और 2 अंडर रूट 15 को कराओगे, फिर अंडर रूट 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए करते हैं। अंडर रूट 5 को 7 से कराओगे तो 7 अंडर रूट 5 आ गया। अंडर रूट 5 को इससे कराओगे 15 से, तो ये हो जाएगा -2 इंटू में अंडर रूट 5 इंटू में अंडर रूट 50। ठीक है, अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है भी आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर 3 से करा दो, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 माइनस में ये हो जाएगा 2 इंटू में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 15। फिर -1 से करा दो 7 को, तो ये जाएगा -7, और -1 को -2 अंडर रूट 15 से कराओगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 1 का माइनस 7 का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 1 का -2 अंडर रूट 15 का भी माइनस 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 मिल करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 को 2 से कराओगे 2 आएगा, साथ में अंडर रूट 15 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 7 का स्क्वायर किया आपने, कितना आया 49 आया, माइनस में 2 का स्क्वायर किया 4 आया। अंडर रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कराओ 2 आता है, अंडर रूट 3 का कराओ 3 आता है, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद समझना, 7 अंडर रूट 5 माइनस में 2 इंटू में अंडर रूट 5 इंटू में, इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो अंडर रूट 5 इंटू में अंडर रूट 3। किसको? 15 को। ठीक है, तो ये होगा आपका 7 अंडर रूट 3
माइनस में 2 इंटू में √3 इंटू में इसको ब्रेक करके लिख सकते हो √3 इंटू में √5, ठीक है, माइनस में 7 प्लस में 2 √15। ब्रेक करके क्यों लिखा है अभी आपको पता चल जाएगा अगले स्टेप में। 49 माइनस 4 को 15 से करोगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। ये चीज़ भी आप समझते हो, ठीक है। अब देखना √5 मिल करके 5 हो जाएगा और 5 को ले जाके 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ इसको फिलहाल। तो होगा 7 √5 माइनस में 10 √3 प्लस में 7 √3। अब देखो यहाँ भी देखना √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 हो जाएगा, साथ में √5 माइनस में 7 प्लस में 2 √15। क्लियर है बेटा अच्छे से? अपॉन में दिखाई दे रहा है कि नहीं? 49 में से 60 तो माइनस होगा नहीं, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। तो 60 में से आप 49 ही माइनस करोगे, 11 आएगा, बस साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, इसके बाद समझिएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला टर्म √5 का है, ये वाला टर्म √3 का है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर लिखते हैं फाइनल। 7 √5 माइनस कितना हो गया? 6 √5, तो बचेगा 1 √5। 1 को हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से सिर्फ √5 लिखेंगे। ओके, माइनस 10 √3 प्लस में 7 √3, माइनस प्लस माइनस। अब देखो 7 में से 10 तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि माइनस साइन 10 के आगे लगा है, तो 7 में से 10 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 10 में से 7 ही माइनस करोगे, बस साइन किसका लगाओगे? माइनस का। तो ये हो जाएगा -3 साथ में √3। क्लियर है? यहाँ पे क्या बचेगा? -7 बचेगा प्लस में 2 √15 बचेगा अपॉन में -11 बचेगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही माइनस साइन ऊपर जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे √5 माइनस 3 √3 माइनस में 7 प्लस में 2 √15। ये 15 लिखा है बेटा, 5 नहीं है। ठीक है, अपॉन में 11। ओके, अब जैसे ही अपना साइन चेंज करेंगे, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। √5 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा। ये चीज़ सब चीज़ें समझते हो ना, यानी जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, सीधा सीधा। तो मैं 7 लिखा आपको, 7 माइनस में था प्लस में हो गया, 3 √3 माइनस में था प्लस में हो गया, √5 प्लस में था माइनस में हो गया, 2 √15 प्लस में था माइनस में हो गया। ठीक है, अपॉन में 11। क्लियर है बेटा अच्छे से? ये आपका बेटा फाइनल आंसर हो गया है। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।